Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Botany, Government College कोटा। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अभी कोरोना की बीमारी देश में फैली हुई है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसलिए गवर्नमेंट की बार बार गाइडलाइन दी जाती है मीडिया के माध्यम से कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी क्रम में हमने ऑनलाइन टीचिंग से पढ़ाने का प्रयास किया है। हालांकि ये क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लास टीचिंग क्लास के हिसाब से और इसमें इस हिसाब से है। फिर भी आप ये नोट्स पढ़ें, वीडियो देखें, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न देखें और इनको समझने का प्रयास करें, और तो आपकी आसानी रहेगी, एग्ज़ाम में प्रॉपर वे में दे पाएंगे। इस तरह से आपका ये सिलेबस है, जैसा कि हम अधिकतर क्लासेज में बताते हैं कि ये आपका सिलेबस रहता है और ये क्वेश्चन पैटर्न रहता है कि पहला क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा, जिसमें 10 पार्ट रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इन 5 यूनिट्स में से। 5 यूनिट में सिलेबस है आपका ये पेपर, 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी रहेगा, जिसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे। अब थर्ड सेक्शन में और बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये हर क्वेश्चन 10 नंबर का है, यहाँ हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इस तरह का पैटर्न है। नेक्स्ट क्लासेज में हम क्वेश्चन पेपर जो पुराने आए हुए हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये 4th यूनिट हो जाए, इसके बाद उस प्रक्रिया को हम साथ साथ चलाएंगे। अभी तक हमने 3 यूनिट्स आपके करा दिए, यानी सीधे शब्दों में कहें तो लगभग 60% कोर्स हमने करा दिया। अभी हम ये लेंगे 4th यूनिट, जिसमें हम पहले सिलेजिनेला ले रहे हैं, इसके बाद हम लाइकोपोडियम लेंगे। पहले सिलेजिनेला लेंगे तो एक फ्रेम बन जाएगा आपको पढ़ने का, देन फिर ये जेनेरा लेंगे। तो हम आज ले रहे हैं सिलेजिनेला। इस तरह से बच्चों ये टेरिडोफाइट्स है, जैसा कि आपने 11th 12th का जो सिस्टम है उसमें पढ़ा है कि टेरिडोफाइट्स क्या हैं, कैसे हैं, ब्रायोफाइट से कैसे ज़्यादा विकसित है। ये साइलोटम है, पहले के क्लासेज में हमने क्लासिफिकेशन वगैरह के टाइम बताया था। और इस तरह से ये इक्विसिटम है, ये सिलेजिनेला है, ये लाइकोपोडियम है। तो अंतर देखने पे ही पता चल जाएगा एग्ज़ाम में, जब या प्रैक्टिकल में जब स्पॉटिंग कराते हैं, जब भी आपने 11th 12th सिस्टम में देखा होगा, बीएससी में भी ये कराएंगे। इस तरह से सिलेजिनेला का क्लासिफिकेशन है, जिसको स्मॉल क्लब मोस्ट भी कहा जाता है। डिवीजन टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेलीज, फैमिली सिलेजिनेसी और जीनस सिलेजिनेला। इस कैरेक्टर के आधार पर ये अलग अलग इसमें क्लासिफाई करे गए हैं। इन कैरेक्टर के आधार पर टेरिडोफाइटा में है, इसके वजह से इसको लाइकोप्सिडा में रखा गया है, और सिलेजिनेलेसी में इसके वजह से, फैमिली सिलेजिनेलेसी में ये 2 कैरेक्टर के आधार पे, और सिलेजिनेला जेनेरा के ये यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से ये इसके क्लासिफिकेशन करने के आधार है। इन कैरेक्टर्स को हम वापस बाद में डिस्कस करेंगे जब ये जेनेरा का सारा पढ़ लेंगे, ध्यान रखें। लेकिन ये आपको बताया है कि इस वजह से, इन कैरेक्टर की वजह से ये क्लासिफिकेशन की इसमें पोजीशन है। नेचर में इस तरह से ये दिखाई देगा, और ऐसे हम इसको देखेंगे। जब हम फील्ड से लाते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि लैब में फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में इसको रखा जाता है, हिल एरियाज में पाया जाता है। हिल एरिया जैसे हिमाचल वगैरह है, या तो वहाँ पर आसानी से ये ग्रो करता है कम टेम्परेचर पर। तो ऐसे प्लांट बॉडी है इसकी, ये देखिए आप, ये तना है, ये ऐसे रूट के समान संरचनाएं दिखाई दी। तो ये स्टेम कहलाएगा, ये लीफ रहेंगी इसकी, ये रूट के जैसी संरचना राइजोफोर रहेगी, जो कि प्लांट को धरती पर टिके रहने में योगदान करती है। राइजोफोर, ये ऊपर की जो पत्तियां हैं वो पास पास आके कोन के आकार की जाती है।
इसको स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। कॉनिकल इन शेप हो जाएगी मॉर्फ में दिखाई देने में, तो इसको हम जो है स्ट्रोबिलस या कौन कहते हैं। तो ये इस तरह का फॉर्म है जो कि आगे आएगा अभी। ये वाला स्ट्रक्चर है। पत्तियों अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग तरह से अरेंजमेंट भी होता है, जो भी हम बाद में लेंगे। ये क्राउसियाना का है, ये स्पाइनोफोसा का है। Pteridophyta includes those plants which are sometimes called vascular cryptogames because of the presence of true xylem and hidden type of the sexual reproduction. This group includes not only a large number of present genera but also a great many fossil types. Many of the genera which at the present day are quite small plants have descended from ancient group which in these days formed large trees. Unlike bryophyte, the pteridophyte are found in a great majority of habitat, ranging from aquatic to xerophytic. The members of this group vary greatly in form. These show two main evolutionary tendencies. One resulted in the production of large leaves and relatively small stem, and is known as the megaphyllous type. It is represented by ferns. The second tendency, in which the leaves are small in relation to stem and narrower the leaf traces, leaves no gap in the stem, are known as the microphyllous type. इस तरह से ये पत्तियों का ये अरेंजमेंट है। ये लार्ज लीफ है और ये छोटी इस तरह से लगी रहती है। अगर हम सेक्शन काट के देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा स्टेम। भाई स्टिलिक कंडीशन भी है यहाँ पर। ये मेटाजाइलम बताया था, ये प्रोटोजाइलम है, ये फ्लोएम संरचना है, ये पेरिसाइकिल है, ये ट्रेबिक्यूली है, इसलिए बताया गया ये डायग्राम। इस स्टेम में एंडोडर्मिस का एलोंगेशन है, ये ट्रेबिक्यूली। ये पत्ती की संरचना है जिसमें अपर एपिडर्मिस, ये मेसोफिल टिश्यूज हैं, इस तरह से जाइलम फ्लोएम, ये बंडल शीट सेल्स। इन्हीं को हम इसी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में और लेंगे अभी। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। यहाँ पर कंपैरिजन देखें तो ये टेरिडोफाइट डिवीज़न, ये इसके सब डिवीज़न होंगे, क्लासेस है। इस सब डिवीज़न में हम जो पढ़ रहे हैं टेरोक्सिडा, टेरोक्सिडा के अंदर ये क्लासेज आ गई, इसके ऑर्डर्स आ गए इनके। और यहाँ पर हम जो है ये आपका सिलेजिनेला, इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेलेसिका, ऑर्डर सेलेजिनेलिज है, और ये लाइकोक्सिडा का मेंबर है। इस तरह से मॉर्फोलॉजी, जैसा कि हमने अर्लियर बता रखा है कि ऐसे हम देख के इसको पहचान सकते हैं कि किस तरह से सिलेजिनेला है। ये वर्गीकरण है जो कि हमने शुरू में बताया था अभी। अब हम देखें बाह्य संरचना कैसे दिखाई देता है। डायग्राम आपने देख ही ली, अब थ्योरेटिकल पोर्शन देखें। सिलेजिनेला स्पोरोफाइटिक वास्तविक जड़ तना पत्ती में विभेदित रहता है, जो कि आपने अभी डायग्राम में देख लिया, मतलब इमेज में देख लिया। उसकी जो शाखीय एवं कोमल होता है। सिलेजिनेला की कुछ जातियों में तना मूल के बीच में विशेष संरचना पाई जाती है जो राइजोफोर कहलाती है, अभी हमने बताया था आपको। पादप संरचना के आधार पर सिलेजिनेला का विवरण दो उपवंशों के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 होम्योफिलम। इस प्रकार की उपवंश में मिलने वाली जातियों में पत्तियां समान लंबाई की होती है, जिसे समपर्णी कहते हैं। ये पत्तियां सर्पिल क्रम में विन्यासित रहती हैं। इसका तना ऊर्ध्व एवं द्विभाजी शाखन दर्शाता है। करीब 50 जातियां इस उपवंश में सम्मिलित की गई हैं। उपवंश हेट्रोफिलम। इस उपवंश के अंतर्गत आने वाली पादप जातियों में तना पृष्ठाधारी एवं शयानी मिलता है। इसकी पर्ण असमान लंबाई की होती है, अतः इसे विषम पर्णी कहते हैं। इनकी पत्तियां 4 अनुदैर्ध्य पत्तियों में विन्यासित रहती हैं। अक्ष के अभ्यक्ष सतह पर 2 पत्तियों की पर्ण बड़ी एवं अपाक्ष सतह की 2 पत्तियों की पर्ण अपेक्षाकृत छोटी होती है। इस उपवंश में सिलेजिनेला की अधिकांश जातियां सम्मिलित की गई हैं। जब रूट का कार्ड देखें बच्चों, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया था, अभी लास्ट में और लेंगे। सिलेजिनेला की प्राथमिक मूल अल्पकालिक होती है।
जबकि वयस्क पादप में अपस्थानिक मूल उपस्थित रहती है। मूल का उद्गम स्तंभ के द्विभाजी स्थल अथवा स्तंभ के किसी भी स्थान से निकलती है। सिलेजिनेला सिलेजिनाइडिस सिलेजिनला स्वाइनोसा में स्तंभ के फूले हुए आधारी भाग से मूल निकलती है। मूल कोमल पत्ती द्विभाजी शाखन युक्त होती है तथा इन पर मूल रोम एवं मूल गोप पाया जाता है। सिलेजिनेला की कुछ जातियों में स्तंभ में द्विभाजी बिंदु से कई पर्ण सहित रहित अशाखित दीर्घ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती शाखाएं निकलती जिसे राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर के शीर्ष पर मूल गुच्छे के रूप में मिलती है। जहाँ तक रहा मामला स्टेम का, सिलेजिनेला की अधिकांश जातियां हेट्रोफिलस उपवंश के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्तंभ शयानी तथा पृष्ठाधारी एवं ऊर्ध्व होता है, जबकि होम्योफिलम उपवंश में स्तंभ ऊर्ध्व अरीय संकीर्णित होता है। यद्यपि सभी जातियों में स्तंभ में द्विभाजी शाखा मिलता है, परंतु बाद में एक शाखा तेजी से वृद्धि होने से एक लाक्षी मोनोपोडियल हो जाता है। कुछ जातियों में स्तंभ में नीचे की तरफ लटका रहता है। कुछ जातियां जैसे सिलेजिनेला क्रोसियाना में स्तंभ बारंबार शाखित होता रहता है। स्तंभ की वृद्धि प्राय शीर्ष कोशिका द्वारा होती है, जबकि सिलेजिनेला ओरिगेना में शीर्ष पर स्थित विभज्युत की कोशिकाओं का समूह स्तंभ वृद्धि करता है। पत्तियां, सिलेजिनेला में पत्तियां लघु पर्णी होती है, माइक्रोफिलस होती है, अर्थात छोटी सरल होती है। ये अंडाकार अथवा मालाकार होती है, जबकि इसमें अशाखित मध्य शिरा उपस्थित होती है। पत्तियां प्राय कोमल एवं पतली होती है, जबकि मरुस्थली प्रजातियों में पत्तियां अपेक्षाकृत कठोर एवं मोटी होती है। इस तरह से ये आपने बताया था अभी, जैसे छोटी दो पत्तियां हैं अगर सिंगल देखें, और इस तरह से ये बड़ी पत्तियां होती है। सिंगल पत्ती को देखें तो ऐसी संरचना है और यहाँ पर बेस पर लिग्यूल उपस्थित है। इसके आधारी भाग में पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी अर्थात गोलाकार पाद फुट जैसी संरचना ग्लोसोपोडियम कहलाती है। जैसा कि अभी ये वाले इस तरह से जो पत्ती आधार पर स्थित प्याले नुमा लिग्यूल गर्त में धसी रहती है। युवा पत्ती में लिग्यूल स्पष्ट तथा क्रियाशील होता है, जबकि परिपक्व पत्ती में लिग्यूल झड़ कर गिर जाते हैं। लिग्यूल अलग अलग आकार के होते हैं। ये जिह्वाकार, पर्वाकार, मोर्टेंसाई या पालित होते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार लिग्यूल जल अवशोषित या स्रावित करने वाली एक संरचना है जो इसको सूखने से बचाती है। ये इस तरह से पत्ती की संरचना है। अभी हम और भी लेंगे। ये सबसे बाहर रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस से निकल रहे हैं, ये अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये स्क्लेरेनकाइमेटस है बच्चों। थिक सेल है, ये पेरेनकाइमेटस है, ये थिक सेल है, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस सबसे अंदर की परत इसकी, देन पेरिसाइकिल इसके ठीक अंदर, ये प्रोटोजाइलम छोटे वाले, ये बीच में से फ्लोएम, और ये बड़े वाले मेटाजाइलम। ऐसी पत्ती की इसकी रूट का टीएस दिखाई देता है। जहाँ तक इसको देखें तो एपिडर्मिस जो है उपत्वचायुक्त स्पर्श कोशिकाओं से बना एक स्तरीय भाग है। वलकुट मृदु तक का है। वलकुट बाहरी वलकुट 2-3 स्तरीय खंडीय दृढ़ का है। आंतरिक वलकुट 4 से 6 मृदु पेरेनकाइमेटस है। स्टील में केंद्रीय भाग में ठोस स्तंभ है, यानी कि पित्त एब्सेंट, इसलिए ठोस शब्द काम में लिया है। पहले हमने स्टील टाइप्स में देखा है। राइजोफोर आंतरिक संरचना मूल के समान होता है। निम्न भाग है राइजोफोर को अगर देखें तो इसमें निम्न भाग है बाह्य त्वचा, वलकुट और ये स्टील। आंतरिक संरचना इस तरह से मूल में आंतरिक संरचना में ये भाग दिखाई देता है, बाह्य त्वचा, वलकुट एवं केंद्रीय मूल। बाह्य त्वचा इस तरह की मूल की, और कॉर्टेक्स में मृदु तक का बना बहुस्तरीय भाग है रूट का भी। कतिपय जातियों के वलकुट में बाहरी भीतरी प्रकार का मिलता है। बाहरी वलकुट 2 से 3 स्तरीय संग स्तरीय दरोज की भाग है, जबकि आंतरिक ऊतक में 4 से 6 स्तरीय मृदु तक का भाग है। ये इस तरह से रूट की संरचना, ये राइजोफोर का वर्णन। एक कई बार शॉर्ट नोट भी आता है, इसको हम बाद में भी लेंगे बच्चों। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे जड़ के कैरेक्टर
के हिसाब से जड़ का आता है, और कुछ ने इन्होंने तने के माना है। जैसे तने के इसमें कैरेक्टर ये है कि रूट के मूल रोम और रूट केप जो है नहीं मिलता है। इसका उद्गम एक्सोजीनस से, राइजोफोर का विकास कोणीय विभाज्योतक से होता है और नियंत्रित प्रयोगात्मक तरीकों से राइजोफोर वर्णित प्ररों का रूपांतरित विकसित है। इस तरह की राइजोफोर की यह संरचना दिखाई देती है। ये स्टेम की संरचना है। अभी इनमें वेरिएशन, एक बहुत अच्छा डायग्राम है, उससे आपको दिखाएं। ये वाला डायग्राम है जो हम बता रहे थे कि इसके देखने से आपको कई चीज़ें क्लियर होगी। जैसा पहला ले, अभी हम ये वाला डायग्राम, ये टीएस रूट की संरचना देखें तो इस तरह की दिखाई देगी। ये एपिडर्मिस रही, ये हाइपोडर्मिस रही, ये कोर्टेक्स। यहाँ आप स्टील स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऐसे जाइलम का अरेंजमेंट, ये तो फ्लोएम है। और यही राइजोफोर में देखें तो इस तरह का, यहाँ ये सी शेप दिखता है। जब आप टीएस काटेंगे, अगर आपको क्वार्ट्ज ग्लास में दे दिया जाए तो दोनों बार से ब्राउनिश कलर रहेंगे। तो जब हम सेक्शन काट के देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का शी शेप दिखेगा, तो वो रूट रहेगा कि सिलेजिनेला की। और इस तरह के जो बीच में जाइलम रहेगा और इसके यहाँ फ्लोएम है, और ये सॉलिड फॉर्म में, सी शेप नहीं है राइजोफोर। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिससे सीधे देखने पे पता चल जाएगा आपको सेक्शन का कि ये तो रूट का टीएस है और ये राइजोफोर का है। अब रहा मामला स्टेम का, तो स्टेम की सेक्शन काटने पर टीएस ऐसा दिखाई देगा, और उसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर जो हम कर रहे हैं, इस तरह से एंडोडर्मिस का इलोंगेशन फॉर्म रहेगा। इसको ट्रेबिक्यूली कहा गया, और यहाँ ऐसी थिकनिंग पाई जाती है। ये इसकी एक बहुत विशिष्ट कैरेक्टर है जो कि हमने यहाँ पर भी आपको बताया है। ये बताया इसका रूट का, ये वाला राइजोफोर का बताया, और ये सीधा कंपैरिजन यहाँ पर आ गया। तो ऐसे जब आप काटेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपके हेल्पफुल रहेगा, जब भी ये वापस आएगा आपके। तो ऐसे संरचनात्मक में मेन डिफरेंस जो है उसको देखेंगे, तो वेरिएशन जब देखेंगे तो विद इन जेनेरा पता चलेगा कि कौन से पार्ट का क्या कैरेक्टर है। और जब हम दोनों तीनों जेनेरा पढ़ लेंगे तो उसका फिर कंपैरिजन करेंगे, तो फिर अपने को पता रहेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर में इनमें क्या अंतर है। ये टेक्निकल टर्म है बच्चों जो आएगी, होमोफिलम क्या है, हेट्रोफिलम क्या है। होमो मीन्स सेम, जब पत्तियां समान जैसी हो, समपर्णी हो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि पत्तियां दो प्रकार की, छोटी और बड़ी। इस तरह से ये टेक्निकल टर्म है। तो बच्चों पढ़िए आप। नेक्स्ट में हम रिप्रोडक्शन लेंगे। हायर क्लासेज में आपको इन बुक्स से पढ़ना रहेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया। और कहीं अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ भी कई बार पूछा जाता है कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं, नाम क्या है ऑथर का, कहाँ से पब्लिश होती है, तो ये कौन से सन में हुई है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। आप इनको टाइम टू टाइम देखते रहें तो ये आपके स्मृति पटल पर बनी रहेंगी। थैंक यू।